विगत 5 सालों का परिवहन भुगतान, वर्ष 2021-22 का परिवहन हमाली मिलिंग का भुगतान न मिलने और वर्ष 2023-24 की मिलिंग दरें अब तक शासन द्वारा तय न किए जाने के विरोध में अब बालाघाट जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन लामबंद हो गया है, जिन्होंने रविवार को नगर के सिंधु भवन में बैठक आयोजन कर शासन स्तर से उनकी मांगे पूरी न होने तक शासन के मिलिंग कार्य को न करने का निर्णय लिया है। जबकि मिलिंग की दरों को लेकर बालाघाट के अलावा अन्य जिले भी इस हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। रविवार को नगर के सिंधु भवन में जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन के द्वारा एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान शासन स्तर से अब तक वर्ष 2023-24 के लिए मिलिंग की दरें निश्चित न किए जाने पर मिलर्स में नाराजगी देखी गई। इस दौरान मिलर्स ने लंबित मांगों सहित मिलिंग दरें निश्चित न होने तक मिलिंग कार्य को बंद रखने का निर्णय लिया है। बैठक के विषय में जानकारी देते हुए जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश भटेरे ने बताया कि जिले के राइस मिलर्स शासन को सहयोग करते हुए उपार्जन के बाद कस्टम मिलिंग का कार्य करते हैं, लेकिन खेद का विषय है कि शासन द्वारा मिलर्स का सहयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विगत सालों पूर्व कस्टम मिलिंग की दरों को लेकर शासन द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद हमने मिलिंग कार्य किया, लेकिन अब तक शासन ने हमें कस्टम मिलिंग की दरों की जानकारी नहीं दी है और न ही भुगतान किया है, जिससे जिले के मिलर्स में आक्रोश व्याप्त है। हम इस असमंजस और की स्थिति में आए कि अब हमें इस सारे कार्यों का भुगतान किस दर में शासन द्वारा किया जाएगा, ये अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ है। और वैसे ही पूर्व वर्ष जो उपार्जन गया 21-22 का, जिसमें हमने शासन का कार्य किया है, उसका भी जो संपूर्ण भुगतान होना चाहे, मिलिंग की राशि हो, परिवहन दर है, हमाली दर है, उसका भी भुगतान आज दिनांक तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे ही पिछले 5 वर्षों से जो हम एफसीआई में जो शासन का कार्य किए थे पार्थिव खाद्य निगम में, उसका भी परिवहन भुगतान और मिलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश भटेरे ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 5 सालों से हमारे भुगतान अटके पड़े हुए हैं, जिसमें वर्ष 2017 के परिवहन का लगभग 50 लाख का भुगतान अब तक नहीं हुआ है, जबकि वर्ष 2021-22 का परिवहन, हमाली और मिलिंग का भुगतान लगभग 7 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष 136 राइस मिलर्स के साथ शासन ने अनुबंध किया था, लेकिन शासन ने दरें नहीं बताई और हमें आश्वासन मिलता रहा। इस बार भी हमने शासन का सहयोग करते हुए उपार्जन के साथ ही मिलिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया, लेकिन अब तक शासन ने दरें नहीं बताई हैं। इसलिए आज सभी ने निर्णय लिया है कि जब तक शासन हमारे लंबित भुगतान और दरों को निश्चित नहीं करती है, तब तक हमारे द्वारा मिलिंग का डीओ नहीं काटेंगे और मिलिंग नहीं करेंगे। सर्वप्रथम तो 2017 से जब भारतीय खाद्य निगम में परिधान के नियम आए थे, उसके पूर्व भी आए थे, चूंकि वहाँ बहुत से मिलर्स उस समय में नहीं थे, पर आज चूंकि मिलर्स की संख्या बढ़ी हुई है और 2017 से भारतीय खाद्य निगम में कार्य प्रारंभ किया गया, तो उस समय का जो परिवहन भुगतान है, उसका भुगतान आज लगभग 5 वर्ष गुजर जाने के 5-6 वर्षों के बाद भी नहीं हुआ है। लगभग 50 लाख रुपए की राशि है, जिसका भुगतान आज तक नहीं हुआ है। दूसरा, जो पिछला जो उपार्जन वर्ष गया है 21-22 का, उसका भी परिवहन भुगतान, हमाली दर, मिलिंग का भुगतान, किसी भी मद में किसी प्रकार का भुगतान मिलर्स को प्राप्त नहीं हुआ है। कितनी राशि होगी जिसका भुगतान? वो भी लगभग 7 करोड़ के आसपास है वो भी राशि, जिसका भुगतान आज भी मिलर्स को प्राप्त नहीं हुआ है। मिलर से बालाघाट जिले में ऐसे जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है? लगभग पिछले उपार्जन वर्ष में 135 से 36 मिलर्सों ने मिलिंग कार्य के लिए अनुबंध किया था विपणन संघ के साथ में। चूंकि शासन ने इस वर्ष की जो मिलिंग है उसमें एक बाध्यता लाई थी कि जिन मिलर्सों का मिल में अपग्रेडेशन हुआ है, मतलब शॉर्टेक्स मशीन और एफआर के मशीन लग चुकी है, उन्हीं को पात्रता रहेगी मिलिंग की। तो इस वर्ष जो शुरुआती दौर पे पहले 60% मिलर्स हुए और जो अब धीरे धीरे आते हुए आज दिनांक की स्थिति में 101 मिलर्स अनुबंध कर चुके हैं। पर असमंजस की स्थिति यह है कि जो कार्य हमने प्रारंभ किया है शासन का, उसमें हमें किस दर से भुगतान होगा, ये किसी भी मिलर्स को क्लियर नहीं है। इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज एक निर्णय लिया गया है कि हमारे द्वारा शासन को किसी भी प्रकार का सहयोगात्मक रूप से डीओ आरओ जो कटाने धान उठाव कार्य चल रहा था, वो हमारे द्वारा आगे नहीं किया जाता, जब तक कि शासन के द्वारा हमारी इन मांगों को समय रहते ही हमें पूर्ण कर लिया जाए। राइस मिलर्स गंभीर संचेती ने बताया कि जिला विपणन संघ को प्रत्येक मिलर्स ने अपने अपने बिल प्रस्तुत किए हैं, लेकिन 5 सालों से लाखों का भुगतान अटका पड़ा हुआ है। जिला विपणन संघ की कार्यप्रणाली से मिलर्स असंतुष्ट हैं, उनके द्वारा हमारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। उसको हमारे द्वारा बिल प्रस्तुत कर दिए गए, परंतु वहाँ पे बैठे लोगों के द्वारा उस बिल को भारतीय खाद्य निगम में जाकर उसकी मतलब है कि जवाबदारी है विपणन संघ की कि उसका भुगतान प्राप्त करें और मिलर्स को दें, परंतु उनके द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करने के कारण
वह 5 साल का भुगतान अभी तक मिलर्स का पेंडिंग पड़ा हुआ है। किसकी गलती मानते हैं 5 साल का जो भुगतान नहीं हो पाया अभी तक आपका? मिलर्स तो इसमें तो दोषी है ही नहीं, क्योंकि मिलर्स ने अपने जो है बिल जो है प्रस्तुत कर चुका है विपणन संघ को, और विपणन संघ को जाकर वहाँ से अपना जो भी है कार्रवाई करके लाना चाहिए। तो इसलिए इसमें जो है विपणन संघ ही दोषी है। वहीं एक जानकारी के अनुसार जिले के राइस मिलर्स को वर्ष 2011 से अब तक एफसीआई के परिवहन का भुगतान भी नहीं किया गया है, जिसको लेकर भी जिले के मिलर्स चिंतित हैं। आयोजित की गई बैठक के दौरान गंभीर संचेती, राकेश भटेरे, विजय सुराना, अनिल चतुर्मोता, मोनू भगत, रवि सचदेव, सौरभ छुट्टानी, हरपाल सोमानी, अंकित अग्रवाल, दीपक पालीवाल सहित अन्य राइस मिलर्स उपस्थित रहे।